हेलो 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 एम आई ऑडिबल और नॉट? भाई कौन देख रहा है? ओके। हाय 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 हेलो 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 मेरे जिगर के टुकड़ों, लाडलो, नमस्कार, राधे राधे, राम राम और सबको मेरा सलाम। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फटाफट भाई लोग सब आ जाओ, जल्दी जल्दी, देन स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास, है ना? जल्दी जल्दी आ जाइए भाई। वेलकम बैक वेलकम बैक वेलकम बैक भाई, जल्दी आ जाओ। एक बार बता दो, मैं आप लोगों को दिखाई सुनाई दे रही हूँ? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो, हम लोग धोकाल लग रहे हैं आज। कुछ भी कुछ भी बोल लो, है भोकाल लग रही, ये लग रही, वो लग रही हूँ। तो भाई शुरू किया जाए क्लास। हम्म, शुरू करें? चलो, तो भाई हम लोगों ने लास्ट टाइम जो चैप्टर पढ़ा था, कैकई का अनुताप। अनुताप का मतलब क्या होता है एक बार मेरे को बताना। भाई गेट बंद कर देना प्लीज। प्रभात, गेट बंद कर दो भाई। चले, अनुताप का मतलब क्या होता है? गेट बंद कर दो। पश्चाताप, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो जैसे आप लोगों को जिस तरीके से मैंने स्टोरी पूरी बताई थी, याद है आप लोगों को? जैसे मैंने पूरी स्टोरी बताई थी, याद है आप लोगों को? हाँ, बैठी खिन्ना यक दवस, तदनंतर बैठी सभा उठज के आगे। स्टोरी याद है? चलिए, तो बेसिकली हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कैकेयी के अनुताप को। ठीक है, कि एक बार क्या होता है, जब श्री राम जी, सीता मैया जी और लक्ष्मण जी जब आ जाते हैं, कहाँ आ जाते हैं? वन को आ जाते हैं। ठीक है, और वहां उधर उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। और इसके बारे में जब भरत को, शत्रुघ्न को पता चलता है, क्योंकि वो उस समय अपने ननिहाल गए हुए होते हैं, तो वहां से दौड़े दौड़े आते हैं। जब वो वहां आते हैं तो उनको सारी सिचुएशन का पता चलता है कि एक मंथरा दासी है, उसने माँ के कानों में सारी चीजें भरी, और उनकी माँ भी लालच में आकर उन्होंने ये सारे वचन दिलवा डाले। भैया चले गए हैं, पिताजी की मृत्यु हो गई है। भरत को कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि ये सारी चीजें उनके ऊपर आ गई हैं, उनके ऊपर इन द सेंस कि उनको ही लग रहा था अब सब लोग उनको ही गलत समझेंगे, सब कहेंगे कि भाई मेरी वजह से ही, इसी की वजह से सारी चीजें हुई हैं, है ना? यही चाहता था ये सारी चीजें करना, इसी के मन में लालच आ गई थी राज्य को लेकर, राजा बनने को लेकर। ठीक है, तो भरत बहुत पश्चाताप में चले। भरत को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उनके लिए तो मरने मरने के जैसे था कि भाई अब कहीं न कहाँ जाऊं, कहाँ मैं मरूं, कहाँ मैं डूब मरूं, ऐसा सिचुएशन हो गया था। फिर उसके बाद रानी को भी एहसास हुआ कि नहीं, उन्होंने जो चीजें की वो गलत की। ठीक है, उन्होंने जो चीजें की वो गलत की। तब सबने मिलकर फैसला किया कि चलते हैं श्री राम जी के पास और उनको वापस लेकर आते। कहते हैं चलो भाई वापस। अब राम जी भी ठहरे रघुवंश के। राम जी कहाँ के ठहरे भाई? राम जी ठहरे रघुवंश के। और रघुवंश का एक नियम था ना, क्या नियम था? कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। देखा जाए एकदम सही बात भी है कि यदि आप किसी को वचन देते हो, ठीक है, यदि आप किसी को वचन देते हो, यदि आप कहते हो कि भाई मैं ये वचन देता हूं कि मैं ये कार्य करूंगा, तो अपनी बात से मुकरना नहीं चाहिए। सही मायने में संस्कार तो हमारा यही है कि हमें अपने वादों को पूरा करना चाहिए। तो सब लोग जाते हैं मनाने के लिए, सारे लोग किसी ना किसी तरह पहुंचते हैं।
तो उसी के ऊपर मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने महाकाव्य साकेत में बताया है। और साकेत में जब वो बताते हैं तब बताते हैं जब सब लोग श्री राम जी के पास पहुंच जाते हैं, ठीक है, श्री राम जी के पास जब पहुंच जाते हैं तो कैसे उनको मनाने की कोशिश करते हैं। पहले तो सब लोग पहुंचे हैं, तुरंत तुरंत सब लोग आए हैं और ये ऐसे कुटिया बनी हुई है, यहाँ चित्र बना ही हुआ है, ठीक है, कुटिया बनी है, कुटिया के बाहर ही सब लोग बैठे हुए, ठीक है। और सब जब बाहर बैठे हुए तो वहां पे चलो कुटिया बनी है, कुटिया के बाहर सब बैठे हुए, सब शांत है, सबके मन में अलग अलग विचार चल रहे हैं, सबके मन में अलग अलग सवाल चल रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, क्या श्री राम मान जाएंगे, क्या चीजें सही हो जाएंगी, क्या राम भगवान वापस चलेंगे, या अगर हम आए हैं तो यहाँ पर हमारी चीजें और न खराब हो जाए, क्या पता राम जी और गुस्सा आ जाए। तो बहुत सारे सवाल चल रहे थे। तो तभी उस कुटिया के आगे सब बैठे हुए होते हैं और ऐसा लगता है जैसे नीले तंबू के नीचे बहुत सारे दीपक जल रहे हो, वो आसमान को बोला गया, ठीक है। सारे देवी देवता भी ऊपर क्या नाम है ऐसे नीचे टकटकी लगाए। आप लोगों ने पुराने जमाने के जब वो भगवान वाले सीरियल्स देखे होंगे ना, पहले एक आता था ओम नमः शिवाय, या रामानंद सागर जी की जो आई थी रामायण, उसमें ऐसे ना ऊपर से देवी देवता फूल बरसाते थे ना जब कुछ अच्छा होता था, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन हो रहा था कि सारे देवी देवता टकटकी लगाए देख रहे थे कि क्या फैसला होगा, क्या फैसला होगा। सबको परिणाम की चिंता थी कि भाई आने वाला परिणाम क्या होने वाला। सबके मन में डर भी था कि कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ सही ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए, ठीक है। और वो कहाँ थे, वो करौंदे पर क्या नाम है, करौंदे का बगीचा था, वहां की जो हवा बह रही थी उसमें करौंदे की खुशबू आ रही थी, ठीक है। किसकी खुशबू आ रही थी, करौंदे की खुशबू आ रही थी। और वो जैसी रात थी ना वैसी रात शायद ही कहीं ना कहीं, ठीक है, नहीं दिखी होगी, ठीक है। और तभी श्री राम जी बोलते हैं, उनकी आवाज में इतनी गंभीरता रहती है, तभी वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि हे भाई भरत बताओ अब तुम्हारी क्या इच्छा रहेगी, ठीक है। मैं डायरेक्ट वो समरी बताती हूँ कि हे भाई भरत अब बताओ तुम्हारी क्या इच्छा रह गई है। तुम्हारी सारी इच्छा तो पूर्ण हो गई भाई, तुमको ये मिल गया। तो भरत यहीं पर अटक जाते, कहते भाई आप मुझसे मेरी इच्छा पूछ रहे हैं, एक बार मुझसे पूछो तो कि मेरे मन में क्या चल रहा है भाई, मेरे दिमाग में क्या क्या चीजें चल रही हैं, ठीक है। वो कहती है कि एक बार मुझसे पूछो तो कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे कैसा महसूस हो रहा है। जिसका भाई चला गया हो, जिसके पिता चले गए हो, जिसके ऊपर इतना अपयश चल गया हो, ठीक है, इतना अपयश लग चुका हो, अब भी उसकी कोई इच्छा रह गई हो। आपको तो जंगल में बसेरा मिल गया, मुझे तो पेड़ के नीचे बसेरा मिला, अभी भी आपको लग रहा है कि मेरी कोई इच्छा रह गई है, मतलब ऐसे वो बोलते हैं। तो श्री राम को लगता है कि भरत एकदम व्याकुल हो गया, उनको गले लगा लेते हैं और दोनों भाई रोने लगते हैं। तभी कैकेयी बोल उठते हो, जब कैकेयी बोलती है तो सारे लोग कैकेयी की ओर देखने लगते हैं। कैकेयी बोलती है अगर तुमको लगता है कि भरत एकदम सही है तो वापस चलो ना इसके खातिर, क्यों नहीं चलते वापस। तो फिर कैकेयी अपनी बातें रखती हैं कि भाई मैंने किया, मेरा ही दिमाग उस समय बल बुद्धि बैल हो गया था, मतलब बुद्धि एकदम काम नहीं कर रही थी, मेरे ही मन में खोट था, तभी मैंने उसकी बातों में आ गई। अदरवाइज कोई भी आके मुझे लाख कहता, अगर मेरा मन सही होता तो मैं कुछ नहीं करती, है ना। तो वो सारी बातें बताती है, कहती है कि मैं ही अभागन हूं, मेरे जैसी माता तो किसी को नहीं मिलनी चाहिए। लोग कहते हैं पुत्र को पुत्र होता है, लेकिन यहाँ तो माता ही कुमाता निकल गई। अब सारे लोग मेरे ऊपर थूकेंगे, और थूके क्यों ना, मेरे कर्म ही ऐसे हैं, ठीक है। जिसको जो जो कहना है कर लो, जिसको जो जो सुनना है सुन लो, मैं तो सबके लिए तैयार हूं, पर मुझसे मेरी माता होने का पद मत छीनो। लोग मुझसे सब कहते हैं कि तुम्हारी जैसी माता भरत की माता हो ही नहीं सकती। तो मैं तुमसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझसे मेरी माता होने का पद मत छीनो, मुझे तुम स्वर्ग मत दो, मुझे स्वर्ग की दया भी बहुत भारी है। अगर तुम दया करके मुझे कहोगे आपकी मृत्यु के बाद आपको स्वर्ग प्राप्त होगा, तो मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मेरे लिए स्वर्ग की दया बहुत भारी है। मेरे लिए तो जो वैतरणी नदी है, वैतरणी नदी क्या होता है, वैतरणी नदी नरक की नदी को कहते हैं, जहां पर हम लोग सारे कांड करके नहाने जाएंगे, फिर वहां हम लोग करेंगे आज ब्लू है नहीं, आज रेड है पानी 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 पानी, और दिन भी सानी 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 सानी, ठीक है। तो वैतरणी नदी वो है। तो वो कहने लगती है कि भाई मुझे तो वैतरणी नदी की भी मेरे को वैतरणी नदी भी मेरे लिए आज गंगा नदी के समान पवित्र है, ठीक है। तो ये सारी बातें बताती है, कहती मेरी गलती है पर मेरा पद मत छीनो। और अंत में वो कहती है कि मान जाओ, जिस आज उसके लिए तुम मान जाओ जो तुम्हारे लिए यहाँ आया है और जिसने तुमको आज भुजा भर के भेटा है। तो इस तरीके से कैकेयी अपना पश्चाताप दिखाती है कि भाई उसको अपनी गलती का एहसास है, आज वो बहुत ही पश्चाताप में है, ठीक है। क्लियर है गाइस? गाइस बता दो गाइस, हाय। नो मैम जी, सब लोग सुन रहे हैं। अरे तो अच्छा तो है, वैतरणी नदी का पानी तुमको ब्लू मिलेगा, है
जौन तरह के हम लोगों के कर्म कांड है ना, हम लोगों को वैतरणी नदी से ही बुरी नदी मिलेगी। समझे? कांडों की लाइन नहीं होती है, कांडों की तो लिस्ट होती है। कभी तुम लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन हुआ है जैसे अभी मेरे साथ हुआ? 4-5 दिन पहले की बात है, मेरे बाहर थी, ठीक है, बाहर मैं आई थी किसी काम से के लिए, हाँ किसी काम से मैं बाहर आई थी, तो मेरे पापा का फोन पहुंचता है, पापा का फोन आता है, मैं एज अ नॉर्मल जैसे एज ऑलवेज फोन उठाया मैंने, हाँ पापा। पापा बोले कहाँ हो? तो हम बोले पापा बाहर हैं, बताइए क्या हुआ? पापा बोले बाहर कहाँ हो? हम एक बार डाउट में आ गए, यार मैं तो किसी के साथ भी नहीं आई हूँ, तब भी कोई देख के आग लगा दिया क्या घर पे? तो मैंने अगल बगल देखा, मैंने कहा पापा एक जगह आई हूँ, बैठी हूँ, भूख लगी थी, कुछ खाने आई थी। अच्छा, तो पापा ने कहा कि घर आओ। हम कहे घर आए मतलब? कह रहे अगर फ्री हो जाओ तो घर आओ। तो मैंने कहा हाँ पापा बस निकल रहे हैं, खा के हम निकल रहे हैं, आते हैं 1-1.5 घंटे में। तो पापा बोले सीधा घर आना, बात करनी है कुछ। भाई वो जो लाइन थी ना, जो पापा ने कहा कि सीधा घर आना, बात करनी है कुछ, पैर से लेकर सर तक की बुद्धि खुल गई हमारी। मतलब बुद्धि तो हमारे दिमाग सर पे ही है, लेकिन पैर से लेकर सर तक की बुद्धि खुल गई। मतलब अपने वो सारे कांड याद आ गए जो शायद मैंने कभी करके भूल गई होंगी मैं, वो कांड आ गए, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे कांड मेरे को याद आने लगे। मैं सोच रही हूँ यार कौन सा कांड खुला, एक तो आज मैं आई भी अकेली ही, खा रही हूँ, कोई है भी नहीं, कौन दे बता, कोई कुछ बता तो नहीं दिया है, ठीक है। उसके बाद मैं सोच रही हूँ यार मैंने कौन सा कांड ऐसा कर दिया है। मैं उस दिन भी टाइम पे गई थी, मैंने उस दिन भी सारी चीजें बता दी थी। मैं स्कूल तक के अपने कांड याद करने लगी कि भाई ऐसा कौन सा कांड पापा को पता चल गया कि आज मेरी लंका लगने वाली है। मैं डरते डरते घर पहुंची, मैंने झोला उठाया, बिल दिया, मैंने कहा भैया ये रहा आपका सूप, ये रहा आपका नूडल्स। हम हाथ जोड़े, हमारे बाप हमको याद कर रहे हैं, अगर नहीं पहुंचे ना तो बाप हमको सही गंगा दिखा देंगे। तो मतलब हम लोग के घर के पास पलाना घाट है, हमारे बाप हमको पलाना घाट दिखा देंगे, हम चलते हैं। तो बोले कि भैया, अरे मैडम जी खा तो लिया, मगर भैया बहुत नीक रहा तुम्हारा खाना, हम हाथ जोड़ी, हमें हमारा बाप बुलाओ थे। हम पहुंचे, बस पकड़े, खटाखट बस मिली, बस मिलने के बाद तुरंत हम पहुंचे घर। घर जाती पहले मम्मी बाहर बैठी थी, तो मम्मी का रिएक्शन एकदम ऐसे, हमें कहा हुआ मम्मी? कहे कुछ तो नहीं। हम कहे पापा फोन किए थे? कहे जाओ पापा बुलाए, पापा से बात करो। हम पहुंचे अंदर, पापा बोले यहाँ आओ। हम कहे हाँ पापा बताओ, बैठो। हम कहे हाँ पापा बताइए, कहाँ गई थी? हम कहे पापा कॉलेज के काम से गए थे, थोड़ा मतलब काम था, और भूख लगी थी, रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे थे। आज खा लियो? हम कहे हाँ पापा खा लिए। ऐसा नहीं होता जैसे बकरा हलाल होने से पहले उससे पूछ ले जाता बेटा पेट भरा है, तुम सही सलामत हो, वो वाला हाल था। पापा कहे खा लियो? हम कहे हाँ खा लिए पापा बताइए। कहे अच्छा। अरे हमारे फोन में थोड़ा व्हाट्सएप नहीं चल रहा है, देखो। ये कहे बंद हो गया व्हाट्सएप। भाई साहब मनवा से ऐसी आवाज आई, ऐसी आवाज आई, हमको लग रहा था कि हमारी दुनिया पलट गई, हमारे पैर के नीचे जमीन, ऊपर से आसमान निकल गया, हम आकाश लोक में, मतलब आकाश लोक छोड़ो, अंतरिक्ष में घूम रहे हैं हम, ऐसा हमारी हालत हो गई थी। मतलब पापा का व्हाट्सएप बता, उसके लिए उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया, क्यों? क्योंकि वो रिश्तेदारों का स्टेटस नहीं देख पा रहे थे। अब बताओ, पापा वो अपडेट मांग रहा था आपका व्हाट्सएप, इसीलिए बंद हो गया था, अपडेट वर्जन नहीं था आपके फोन में। मतलब उस 1.5 घंटे की जर्नी में मेरे दिमाग में ऐसी ऐसी चीजें आई, लाइक यार मैंने क्या कर दिया, क्या नहीं कर दिया, ठीक है। मेरा क्या हाल हो गया था उस समय वो मुझे पता है। तो ऐसी सिचुएशंस होती हैं। फिलहाल बहुत हो गई मस्ती मजाक, अब आते हैं टॉपिक पर, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया कैकेयी का अनुताप। अब कैकेयी के अनुताप के बाद आते हैं हमारे उसी चैप्टर में, उसी पोएम में दूसरा अंश जिसका नाम है गीत। ये भी बेटा साकेत से लिया गया है, ठीक है। किससे लिया गया बच्चे? ये भी साकेत से ही लिया गया है। साकेत दिल्ली वाले मार्केट से नहीं लिया गया है, साकेत महाकाव्य से लिया। पता लगा जाके पूछो कि मैम साकेत के कौन से मॉल से खरीदी हो, ठीक है। तो साकेत से लिया गया है, समझे? हाँ, 7 जन्म तो नहीं जिए भैया, एक ही जन्म जिए, बट एक ही जन्म के सारे कांड याद आ गए। एक बच्चा कह रहा है मैम आप जिम नहीं जाती हो क्या, बहुत मोटी हो। ये भैया खाई हम अपने घरे के, हाँ
हमरन खेते के दाल, हमरन खेते के चाउर, हमरन खेते के गेहूं, हमरन खेते के धान, हमरन खेते के भाजी। तोहका का तकलीफ होती हो? है हमरे खेते के अन्न कुछ ज्यादा ही अच्छा हो तो यही बार हमरे शरीर में लागत है। अब हमसे कौन ने कहा मैम आप बहुत मोटी होगी जिम जाया करो। हमको नहीं पसंद है जिम में जाना। हम नहीं चाहते कि एक ही जगह हम 10 किलोमीटर दौड़े। हम नहीं चाहते कि हम अपने घर की ईटा को छोड़कर वहां 10-10 किलो के डंबल को उठाएं। आई डोंट वॉन्ट एनी टाइप ऑफ कर्वी बॉडी। आई लाइक माई चबी बॉडी। सो डोंट कॉल मी मोटा अगेन। ओके, चलो पढ़ो। तो साकेत से लिया गया। साकेत में क्या होता है भाई? अभी हमने श्री राम जी की कहानी सुनी, भरत जी की कहानी सुनी कि भरत जी उनको बुलाने जाते हैं। ठीक है, किसको बुलाने जाते हैं? श्री राम जी को वापस बुलाने जाते हैं। तो अब राम जी, सीता मैया जी, लक्ष्मण जी, ये तीनों लोग तो वनवास चले गए। ठीक है, जब ये तीनों वनवास चले गए तो भैया राम जी की पत्नी तो उनके साथ में गई थी। ठीक है, राम जी की पत्नी तो उनके साथ में गई थी, सीता जी। अगर असल मायने में वनवास देखे किसने काटा तो हमारी इस स्त्री ने काटा, जिनका नाम था उर्मिला। उर्मिला कौन थी बच्चा? उर्मिला थी, ठीक है, उर्मिला कौन थी? उर्मिला हमारी लक्ष्मण जी की पत्नी थी। ठीक है, उर्मिला कौन थी? उर्मिला हमारी लक्ष्मण जी की पत्नी थी। अब होता क्या है, राम जी की पत्नी तो सीता जी उनके साथ, बेचारी उर्मिला तो अकेले रह गई महल में। अब जब उर्मिला महल में अकेले रह गई तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से बिछड़ गए। तो इस पूरी पोएम में बेटा आपको वियोग श्रृंगार रस देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इस पूरी कविता में आपको वियोग श्रृंगार रस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वियोग श्रृंगार रस के आधारित पर ये जो कविताएं हैं, ये जो पंक्तियां हैं, वो साकेत से ही ली गई है, मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा ही लिखी गई है। ठीक है, तो इन काव्य पंक्तियों में कवि ने वन को गए लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। अनेक ऋतुओं में विरहिणी उर्मिला का विरह असह्य हो जाता है कि अलग अलग ऋतुएं आती हैं, वो अपने प्रियवर से बिछड़ी हुई हैं, तो उनको कैसा लगता है, वो सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर बताई है। ठीक है, सो वी कैन स्टार्ट द चैप्टर। कि निरख सखी है खंजन आए। खंजन बेटा एक पक्षी होते हैं। ठीक है, पक्षी होते, बड़े सुंदर पक्षी होते हैं, इनकी आंखें बड़ी सुंदर होती हैं। कि निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उर मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। फैला उनके तन का आतप मन से सर सरसाए, घूमे वे इस ओर वहां ये हंस उड़ा उड़ छाए। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वह मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए। स्वागत स्वागत शरत भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती वारे को लो ये अश्रु अर्घ्य भर लाए। ठीक है, अब समझिएगा, हमारी उर्मिला जी हैं, वो अपनी एक सखी से क्या कहती हैं कि हे सखी देखो, यह खंजन पक्षी आया है, यह खंजन पक्षी आया है, और इसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि मेरे प्रियवर ने, रंजन मतलब होता है प्रियवर, प्रियतम, ठीक है, कि मेरे प्रियतम ने मेरी तरफ अपने नयन मन भर के देखे। मतलब ऐसा लग रहा है मानो मेरे प्रियवर ने अपने नयन मेरी तरफ कर दिए, मुझे अपने नयनों से देख रहे हैं, जो मेरे मन को भा रहे हैं। ठीक है, जो मेरे मन को भा रहे हैं, मतलब मेरे प्रियवर ने अपने नयन मेरे उधर करके देखे, जो मेरे मन को भा रहे हैं। फैला उनके तन का आतप मन से सर सरसाए। ठीक है, उनके शरीर का जो आताप है, आतप मतलब ताप, उनके शरीर की जो गर्माहट है, उनके शरीर का जो आतप है, वो पूरे मन से सर सरसाए। ठीक है, घूमे वे इस ओर वहां ये हंस उड़ा यहां उड़ छाए। और देखो ये जो हंस यहां पर चल रहा है ना, ये हंस जिस प्रकार से चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे प्रियवर ही सामने यहां घूम रहे हो, यहां पर चल रहे हैं। प्रियवर मतलब पति, प्रेमी। ठीक है, ये मेरे प्रियवर हैं जो यहां चल रहे हैं, टहल रहे हैं, ठीक है, घूम रहे हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, और वो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो जैसे उन्होंने आज इस जन का, इस जन वो स्वयं को कह रही है कि आज लग रहा है उन्होंने मुझे याद किया है, और याद करके जरूर वो मुस्कुराए होंगे, जिस प्रकार से हंस टहल रहा है। ठीक है,
जिस प्रकार से हंस टहल रहा है, वो ऐसा लग रहा हो मानो कि आज वो टहल टहल के मुझे देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है। फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंदूक सुहाए, और उनके जो ओठ है उनका, फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए। जिस प्रकार से कमल के फूल खिल रहे हैं यहाँ पर, मतलब किसी तालाब के किनारे बैठी हुई है, ठीक है, कि जिस प्रकार से कमल के फूल यहाँ खिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है उनको देखकर कि मानो मेरे प्रियवर मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं, मानो मेरे प्रियवर मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हो। और उनके जो ये अधर से यह बंदूक, अधर से कौन सा अलंकार होगा बेटा, अधर से उपमा अलंकार, ठीक है, कि ये बंदूक के फूल के जैसे उनके अधर लाल लाल दिख रहे हैं। बंदूक का फूल होता है ना लाल रंग का, तो अधर से उनके जो ओठ है वो बंदूक के फूल की तरह लाल लाल दिखाई दे रहे हैं। फिर वो शरद ऋतु का स्वागत करती, कहती हैं कि स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। कहती है कि हे शरद ऋतु, तुम्हारा मैं स्वागत करती हूँ, स्वागत है, बड़े ही अच्छे भाग्य है मेरे कि मैंने तुम्हारे दर्शन पाए। नभने मोती वारे लोये अश्रु अर्घ्य भर लाए, कि आसमान ने तो ओस रूपी, आसमान ने तो ओस, बंदूक बेटा फूल का नाम है, आसमान ने तो ओस रूपी मोती तुम्हारे ऊपर वार ही दिए हैं। ऋतु को बोलते कि तुम्हारे ऊपर आसमान ने ओस रूपी मोती तो वार दिए। लो मैंने अपने इन आंसुओं से, ठीक है, मैंने अपने इन आंसुओं से यह अर्घ्य भरा है। अर्घ्य मतलब जानते हो जो हम सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं, या हमारे यहाँ कोई नई बहू आती है, नया बच्चा आता है तो उसको नहीं सब वो पानी डालने जाते हैं, अर्घ्य डालने जाते हैं, तो उसी को कहते हैं कि मैंने आंसुओं से यह अर्घ्य भरा है जो मैं तुम्हारे ऊपर डालना चाहती हूँ। ठीक है। निरख मतलब देख होता है, खंजन सुंदर आंखों वाला बेटा एक पक्षी होता है, रंजन प्रसन्न करने वाले प्रियतम अर्थात लक्ष्मण, आतप मतलब ताप गर्मी, सर मतलब सरोवर तालाब, ठीक है, सरसाए मतलब सरसता, जन मतलब आत्मीय, अधर मतलब ओठ, बंदूक मतलब एक लाल फूल, ठीक है, ये सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। चलो मैं पोएम पढ़ा लो फिर सबके कमेंट पढ़ लो, सेम चीजें आपकी व्याख्या में लिखी हुई है, आप लोग उसको पढ़ोगे हो जाएगा। ठीक है। रस यहाँ पर विप्रलम वियोग श्रृंगार रस है, खड़ी बोली है, प्रबंधात्मक है, मुक्तज्ञ है, अपहृति हतुत्प्रेक्ष एवं उपमा अलंकार है, गुण प्रसाद है, व्यंजना एवं लक्षणा। ठीक है, काव्यांश। चलिए अगला क्या कहती है। अब शिशिर, शिशिर का मतलब क्या होता है बताइए। शिशिर न गिरी, शिशिर न फिर गिरी वन में, हे शिशिर, शिशिर का मतलब होता है ठंड। ठीक है, कि हे ठंड, हे सर्दी के मौसम, तू इस वन में, इस पर्वत में, और इस वन में, गिरी का मतलब होता है पर्वत, ठीक है, वन का मतलब होता है जंगल, कि हे सर्दी, हे शिशिर ऋतु, तू इस पर्वत में, तू इस जंगल में मत घूम। वो ठंड को कहती है कि तू इस जंगल और इस वन में मत घूम, इस पर्वत में मत घूम। ठीक है। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन से, यदि तुझको पतझड़ चाहिए, यदि तुझको पतझड़ चाहिए, जितना तुझे चाहिए तुम मुझसे मांग, मैं तुझको पतझड़ दूंगी अपने इस निज नंदन में, जो ये मेरा स्वयं का घर है ना, ये जो मेरा स्वयं का बसेरा है, मैं वहां से तुझको पतझड़ दे दूंगी। ठीक है, वहां से मैं तुझको पतझड़ दे दूंगी, तू मुझसे मांगना। तू उस वन में और पर्वतों में क्यों घूम रहा है। वो क्यों कह रही है, कह रही है क्योंकि लक्ष्मण जी जो हैं वो पर्वतों और वनों में ही रह रहे हैं, तो उनको ये लग रहा है कि अगर वहां ये ठंड वहां जाएगी तो मेरे पति को ठंड लगेगी, तो कहती है उनके पास मत जा, तू मेरे पास आ, तुझको जितना भी पतझड़ चाहिए मैं दे दूंगी, मेरे इस निज नंदन में, मेरा जो ये घर है वहां पर। ठीक है। कितना कंपन तुझे चाहिए, कंपन मतलब जानते हो कांपना, बहुत ठंडा थे भाई, रोआ खड़े होते, थरथराई थी, कांपी थी, ठीक है, उसको बोलते हैं कि तुझको कितना कंपन चाहिए, कितना कंपन तुझे चाहिए, ले मेरे स्तन से। अगर तुझे कपकपाना ही चाहिए, तुझे देखना है कि कोई कांपे, तो मेरे शरीर से वो कपकपाना ले लेना, मैं कांप रही हूं ठंड से, मेरे से ले ले, पर वहां मत जा। ठीक है। सखी कह रही पांडुता का क्या अभाव आनंद में, मेरी सखी पूछ रही है कि ये जो तुम्हारे चेहरे पर पीलापन है, पांडुता मतलब पीलापन है,
ठीक है। ये जो तुम्हारे आनन में, तुम्हारे जंगल में, मतलब तुम्हारे शरीर में जो पीलापन है, इसका क्या कारण है? आनन का मतलब जंगल होता है, वैसे यहाँ पर शरीर को बोला गया है। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। हे ठंड, वो सर्दी को ही कह रही कि हे शीत ऋतु, अगर तू वीर है, अगर तू वीर है तो मेरे आंखों का नीर अर्थात मेरे आंखों के आंसू को, ठीक है, वो क्या कहती है कि मेरे आंखों के आंसू को जमा दे, उसको बर्फ बना दे। कहां पर? यदि तू मेरे मानस भाजन में, मेरे मन रूपी बर्तन में, यदि तू मेरे आंखों के आंसुओं को मेरे मन रूपी बर्तन में जमा दे, ठीक है, तो मोती सा मैं अकिंचना रख उसको मन में, तो मैं उसको मोती के समान संभाल कर, अकिंचना मतलब संभाल कर रखूंगी उसको अपने मन में। और तब जितने भी मेरे आंखों में आंसू हैं, अगर तू उनको जमा देगी तो मैं अपने मन में उसको मोतियों की तरह संभाल कर रखूंगी। हंसी गई, अब वो कहती है कि मेरे चेहरे की तो हंसी चली ही गई है, रो भी ना सकूं, और मैं परिवार को देखकर रो भी नहीं सकती। अपने इस जीवन में, अपने जीवन में न मैं हंस सकती हूं न मैं रो सकती हूं, तो उत्कंठा है, तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा है, मैं उत्साहित हूं क्या जानने के लिए, देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में, देखूं मेरे मन में और कोई भाव बाकी है या नहीं, मेरे मन में और कोई भाव बचा है कि नहीं, मेरे हंसना चला गया, मेरा रोना चला गया, मेरे मन में कौन सा भाव बचा है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं फिर से कि शिशिर न फिर गिरी वन में, कि हे शीत ऋतु इस पर्वतों में, इन जंगलों में तू मत घूम, तुझे जितने भी पतझड़ चाहिए मैं तुझे अपने नंदन से, अपने घर से, अपने शरीर से दे दूंगी। ठीक है, तुझे जितना भी कंपन चाहिए तू मेरे इस तन से ले जा, पर इस जंगलों में मत घूम। सखी कह रही पांडुलता का क्या अभाव आनंद में, कि मेरी सखी मुझसे पूछ रही कि जो ये पीलापन पड़ रहा है, सर्दियों में पत्ते पीले पड़ जाते हैं ना, कि ये जो तेरा पीलापन पड़ रहा है, भाजन मतलब बर्तन, ये जो पीलापन है तेरे शरीर का वो क्यों हो रहा है ना। फिर वो कहती है हे वीर, हे वीर मतलब शीत ऋतु कहती है कि हे वीर, अगर तेरे अंदर ताकत है तो मेरे आंखों के आंसुओं को मेरे मन रूपी बर्तन में जमा दे, बर्फ बना दे, जो आंसू है उनको क्रिस्टल कर दे। ठीक है, अगर तेरे अंदर ताकत है तो मेरे आंसुओं को मेरे मन रूपी बर्तन में जमा दे, मैं उसको मोती जैसा संभाल कर रखूंगी अपने मन में, जैसे मोती नहीं होते वैसे संभाल कर रखूंगी। फिर कहती मेरी तो चेहरे की हंसी जा ही चुकी है, और रो भी नहीं सकती अपने जीवन में, क्यों, क्योंकि अगर रोंगी तो मेरी सास लोग है, परिवार लोग है, वो मेरे को परेशान होंगे। ठीक है, हाँ आनन मतलब मुंह भी होता है, अच्छा हाँ आनन, कानन मतलब जंगल होता है, सॉरी बेटा, आनन का मतलब चेहरा होता है, सॉरी, आनन का मतलब चेहरा। ठीक है, क्या कहते हैं कि हंसी चली गई है, ठीक है, रो भी नहीं सकती अपने जीवन में। अब मेरे मन में एक उत्कंठा है, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, उत्कंठित हूं मैं किसी चीज को जानने के लिए। वीर यहाँ पर शीत ऋतु को कह रहे हैं। ठीक है, वो कहती है कि मेरे मन में एक उत्कंठा है, एक जिज्ञासा है कि अगर मेरे न पास हंसी बची है न मेरे पास रोना बचा है, तो मेरे मन में और कौन से भाव बाकी रह गए, कोई और भाव है। पांडुरता का मतलब होता है पीलापन। ठीक है, पांडुरता मतलब पीलापन, आनंद मतलब मुख। ठीक है, ये सारे यहाँ पर वो है, ये रही व्याख्या। चलो आगे क्या कहती है। हाँ, अब यहाँ पर जो हमारी उर्मिला है वो कामदेव से लड़ती है, कामदेव को जवाब देती है। क्या कहती है कि मुझे फूल मत मारो। मैंने आप लोगों को जब पहला वाला चैप्टर पढ़ाया था, अकिंचना का मतलब क्या होता है ये देख लो भाई। अकिंचना संभाल कर ही होता है। ठीक है, निर्धनता। ठीक है, समझो, मुझे फूल मत मारो। ठीक है, अब आप लोगों ने वो वाला चैप्टर पढ़ा था अशोक के फूल, उसमें मैंने क्या बताया था कि कामदेव के पास उनके तरकश में सिर्फ 5 बाण होते हैं, फूलों के बाण। ठीक है, 5 बाण होते हैं, कौन कौन से, फूलों के बाण होते हैं। ठीक है, तो क्या कहती है कामदेव से कि मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो, कि हे कामदेव मेरे ऊपर फूल के बाणों की वर्षा या फूल के बाणों का वार मत करो, मैं तो अबला हूं, मैं तो स्त्री हूं, मैं तो बाला हूं, बाला मतलब स्त्री होता है, वियोगनी, कैसी बाला हूं, वियोगनी, वियोग में डूबी हुई, अपने प्रियवर से बिछड़ी हुई, अपने प्रियवर से दूर हुई वियोगनी हूं, कुछ तो दया विचारो, मेरे ऊपर कुछ तो दया विचारो, कुछ तो मेरे ऊपर दया करो, है ना। होकर मधु के मीत मदन, अब वो क्या कहते हैं कि तुम तो मधु के मित्र हो, मधु मतलब होता है यहाँ पर वसंत ऋतु,
ठीक है। तुम तो वसंत के मित्र हो, मीत मतलब होता है मित्र, तुम तो वसंत के मित्र हो मदन, मदन को भी कामदेव को ही कहा जाता है, ठीक है। तुम तो मदन के मीत हो, तुम तो वसंत ऋतु के मीत हो। पटु, पटु मतलब होता है चालाक, ठीक है। तुम तो वसंत के मित्र हो, बड़े चालाक हो। तुम यह कटु गरलना गारो, मेरे ऊपर ये जो कड़वा विष है, गरल मतलब होता है विष, जहर, ये जो कड़वा जहर है मेरे ऊपर मत डालो, मेरे ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। मुझे विकलता, अरे मैं तो व्याकुल हूं पहले से, और व्याकुल हो जाऊंगी, मैं तो पहले से ही व्याकुल हूं ना अपने प्रियवर के दूर होने से, तो मुझे तो विकलता ही मिलेगी, व्याकुलता ही मिलेगी, ठीक है। मुझे व्याकुलता ही मिलेगी और तुम्हें विफलता मिलेगी, तुमको भी कोई सफलता नहीं मिलने वाली, तुमको भी विफलता मिलेगी। रुक जाओ, ठहरो, थोड़ा सा आराम कर लो, परिश्रम को त्याग दो, परिहारो मतलब होता है त्यागना, ये जो मेहनत कर रहे हो ना इसको त्याग दो, कोई मतलब नहीं तुम्हारी इस मेहनत का, ठीक है, तुम इसको त्याग दो। नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो, मैं उसको भोगने वाली नहीं हूं, कटु का मतलब कड़वा होता है, मैं कोई भोग करने वाली नहीं हूं जो तुम ये जाल पसार रहे हो मेरे लिए कि इसको मैं अपनी जाल में फंसाऊंगी तो ये किसी न किसी के प्रेम में पड़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने पति के लिए ही हूं, नहीं भोगनी है मैं जो तुम जाल पसारो, और बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही ताकत है तो मेरे इस सिंदूर रूपी बिंदु को देखो जो श्री शंकर भगवान जी के नेत्र के समान है। शंकर भगवान जी की तीसरी नेत्र कौन सी है? जो लोगों को भस्म कर देती है, ठीक है, जो लोगों को भस्म कर देती है। तो मेरा जो ये सिंदूर बिंदु है ये हर नेत्र निहारो, शंकर भगवान के तीसरे नेत्र के समान है, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो इस सिंदूर बिंदु को देख लो मेरे, ठीक है। और रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो, कि हे कंदर्प, कंदर्प को भी काम देवता को भी कहा जाता है, ठीक है, कि हे कामदेव यदि तुमको अपने रूप को लेकर घमंड है, दर्प मतलब होता है घमंड, कि अपने तुमको रूप को लेकर घमंड है तो तुम्हें तो मेरे पति परवारो, अगर तुमको लगता है कि तुम दुनिया के सबसे सुंदर मनुष्य हो तो जाओ अपने इस रूप के घमंड को मेरे पति अर्थात लक्ष्मण जी के ऊपर न्योछावर कर दो। क्या कर दो भाई? जैसे मैंने ये एसी का रिमोट अपने ऊपर न्योछावर किया और मैंने दे दिया सामने, ठीक है, रिमोट दिया, एसी नहीं दी है, एसी नहीं ले जाने दूंगी, ठीक है। कि अगर तुमको अपने रूप पर घमंड है तो जाओ और मेरे पति पर वार दो, उनके ऊपर न्यौछावर कर दो, तुम उससे ज्यादा सुंदर नहीं हो, और लो यह मेरी चरण धूलि। और हाँ हाँ सुनो सुनो, तुमको अपने रूप पे तो घमंड है, साथ ही साथ तुमको अपनी पत्नी पर भी घमंड होगा। रति, रति नाम था कामदेव की पत्नी का नाम, ठीक है। तो मेरे पैरों की धूल ले जाओ, लो यह मेरी चरण धूलि, मेरे पैरों की ये धूल ले जाओ और अपनी उस रति के सिर पर धारो, अपनी उस पत्नी के सिर पर जाकर डाल दो, ठीक है। ये हो गया, चलो आगे चलते हैं। आई थिंक ये लास्ट है, हाँ ये लास्ट पैराग्राफ है, ये लास्ट पैराग्राफ है। यो आज एक टास्क है बेटा, क्वेश्चन आंसर आज आप लोगों को करने पड़ेंगे एज अ होमवर्क, और आज मैं होमवर्क चेक भी करूंगी, मतलब कल नहीं, नेक्स्ट वेडनेसडे को मैं होमवर्क चेक करने वाली हूँ, और लाइव क्लास में टेलीग्राम पर आप लोगों का कल करूंगी, कल भी तो क्लास है, थर्सडे है ना, कल क्लास है, कल चेक करूंगी मैं, ठीक है। हाँ जी, फिर वो क्या कहती हैं, मैम हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा बेटा, एक एक लाइन तो एक्सप्लेन कर रही हूं मैं। रति उनकी पत्नी का नाम था, समझो, कि यही आता है इस मन में, मेरे तो यही मन में आता है, वो कहती है मेरे तो बस मन में यही आ रहा है कि छोड़ धाम धन आकर मैं भी रह उसी वन में, कि मेरा मन करता है कि मैं भी अपना धाम और पैसा सा छोड़कर उसी वन में आकर रहने लग जाऊं। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, लेकिन मैं उस वन में जरूर आकर रह लूंगी, लेकिन मेरे प्रियवर ने जो व्रत लिया है, मतलब 14 साल का वनवास लेने के लिए जो किया है, ठीक है, उस व्रत में मैं किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं डालना चाहती, उस व्रत में मैं किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं डालना चाहती। रहूं निकट भी दूर, मैं उनके करीब भी रहूं और दूर भी रहूं, मैं ऐसे रहना चाहती हूँ। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर,
मन में परेशानियां तो हो पर उसके साथ साथ उसका समाधान भी मेरे पास भरपूर हो, मतलब अपने पति के पास भी रहूं और दूर भी रहूं। हर्ष डूबा हो रोदन में, मेरी जो खुशी होगी वो डूबा होगा रोने में, यही आता है अब इस मन में। अब मेरे मन में बस यही चीजें आ रही हैं। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट, कि अगर कहीं मेरे प्रियवर खड़े होंगे तो बीच बीच में जाकर मैं किसी झुरमुट की ओट में, मतलब ऐसे झाड़ियों के बीच से जाकर मैं उनको देख लूंगी ओट में खड़े होके। जब वे निकल जाएं और जब वो वहां से चले जाए तब ले उसी धूल में लौट, जहां वो खड़े थे वहीं पर जाकर उसी धूल में मैं लौट जाऊंगी, लेट जाऊंगी, लपेट लूंगी उस पूरे धूल को अपने शरीर पे। यह रत वे निज साधन में, यही आता है इस मन में। अब यही मेरे पास साधन बचा है और यही अब मेरे मन में आ रहा है। फिर अंत में कहती है कि जाती जाती गाती गाती कह जाऊं ये बात, कि मैं जा रही हूं और गाते गाते मैं यही बात कह के जाना चाहती हूं कि धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात, कि लोग धन के पीछे जरूर भाग रहे हैं लेकिन संसार में आगे बढ़ने का ये रास्ता नहीं है, उचित नहीं है। प्रेम ही की जय जीवन में, प्रेम को ही जीवन में जय करना चाहिए, यही आता है अब इस मन में। और मेरे मन में अब यही चीज आती है। तो ये थी बेटा हमारी दूसरी पोयम जिसका नाम था गीत। क्लियर? झुरमुट मतलब झाड़ियां। डूबा रहूं सदा तेरे ख्यालों में, आज ये क्यों नहीं खुल रहा है भाई? हैंग कर गया गाइस? डाउट सेक्शन बंद है क्या आज? चलो क्वेश्चन आंसर एक बार देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आता है, ऐसे आएगा क्वेश्चन, पैराग्राफ आ गया, ठीक है। अब इसमें आपको क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित पद्य से लिया गया है, जिसके कवि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। डन? ऐसे आप लोगों को संदर्भ लिखना है, ठीक है। नहीं ये वाला गीत से नहीं है बेटा, ये वाली पोएम पढ़ो ना, इस यश के हेतु जनन था मेरा। रामचंद्र जी ने भरत से पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा, तो उन्होंने क्या क्या कहा, वो सारी पॉइंटर्स आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। कोशिश करा करिए कि अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करें, ठीक है। इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? अलंकार आप देख के बता देंगे। हे भरत भद आपका हुआ विकसित, अपना यह कथन किसका है? ये कथन श्री राम जी का है, ठीक है। क्लियर?
रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए, जो भी रेखांकित रहेगी उसको आप व्याख्या करना है। फिर आता है दुर्बलता का चिन्ह, वही सेम चीजें हैं, ठीक है, सेम क्वेश्चन रहेंगे, आपको करना है। क्लियर है? लगभग आपके पास 6 से 7 क्वेश्चन है इसमें, जो आप लोगों को करना पड़ेगा। ओ शिट, ये क्या कर दिया मैंने? गाइस ये क्या हो गया? एक मिनट रुको, गलत हो गया भाई। भाई ये पूरी पीडीएफ गायब हो गई, मैंने ट्रैश कर दी। अब क्या करना है? हो गया? सही है? पक्का? चलो थैंक यू, बच गए गाइस, बच गए। मैं मेरी जो पूजा मिश्रा के नाम से ढूंढोगे मिल जाऊंगी बेटा, उस पे टेलीग्राम पे। मैम आपका डांस बहुत अच्छा था। अच्छा, और क्या अच्छा था भाई? हम्म हो मैम वेकेशन 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 जाएंगे, वेकेशन पे रुक जाओ जी, चली जाऊंगी घूमने कहीं ना कहीं मैं। एक काम करती हूँ, क्लास कैंसिल करती हूँ, वेकेशन पे जाती हूँ मैं, ठीक है, डन, जा रही हो वेकेशन पे। मैम आपका भाई है, हाँ भाई, एक 6 फुट का मेरा भाई है, मुझसे 3 साल छोटा। आपकी शादी होगी? नहीं, नहीं हुई शादी। और कोई क्वेश्चन? हम्म बादल पे पाँव है। बैकलॉग संडे को कंप्लीट करो बेटा। चलो, दिए गए सभी प्रश्न उत्तर करें। मैं इसमें की एक भी पेज डिलीट नहीं कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को आगे काम आ जाएगा क्वेश्चन आंसर करने में, ठीक है? नहीं, पीडीएफ बार बार चेंज करना पड़ेगा आपको। क्लियर है? पूरी पीडीएफ दे रही हूं मैं, पिछले वाली पोएम की भी और इस वाले पोएम की भी, ठीक है? गाना सुना दे तुम लोगों को, ठीक है, सुन लो गाना भाई। कौन सा गाना सुनना है? कौन सा गाना सुनना है बताइए? जो गाना लिख दोगे वही सुना दूंगी मैं। भोजपुरी? भोजपुरी? हम्म नहीं आता। ओल्ड सॉन्ग सुना दूं? हाँ, ओल्ड सॉन्ग सुना दूंगी मैं। ओल्ड सॉन्ग एक है, जस्ट अ मिनट, सुनाती हूँ सुनाती हूँ। कारी कैसी आके कमाल हो गए।
हाँ ये वाली सुनाती हूँ, ठीक है। बॉर्डर मूवी का सॉन्ग है, ठीक है। मैं कहीं भी रहूं है सनम, मुझको है जिंदगी की कसम, फासले आते जाते रहे, प्यार लेकिन नहीं होगा कम, जिन्हें चाहो जिन्हें पूजो, उन्हें देखो उन्हें छू लो, जरा बातें तो कर लो, जरा बाहों में भर लो, मैं एक चांद से माथे को चूम लो, तो चलो तो चलो, तो चलो तो चलो, ठीक है। चला जाए गाइस, चलो गाइस चलते हैं, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार, लॉट्स ऑफ लव। यार इसमें देखो, आज हम लोग ब्रश वगैरह ट्राई कर लेते हैं एक बार, ठीक है। मेरे को पता नहीं है यो, ओ वाओ, ये तो डिजाइन बना दिया, देखो फूल बन गया, फूल गाइस, फूल बन गया, वाओ, ठीक है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर इसको बड़ा सा कर लेते हैं, लो भाई, बड़ा सा दिल दे दिया तुम लोगों को, ठीक है। थैंक यू सो मच, चलते हैं हम लोग, मिलते हैं फिर आप लोगों से, ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा बाय बाय, साइनरा, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।